राधे राधे, जय श्री राधे। बहनों भाइयों, मैं भारद्वाज यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। बहनों भाई, हमारा आपका जो चल रहा है वार्ताचार चल रही है वो है श्रीमद् भागवत गीता का दूसरा अध्याय। बहनों भाइयों, हमने पहले आपसे कहा था, पहले हम आपको वर्णन सुनाते हैं जो लिखा हुआ है, उसके बाद हम जो उसमें है भावार्थ के रूप में आपको कुछ बात करेंगे। चलते हैं, शुरू करते हैं। यामिमां पुष्पातिं वाचं प्रवदन्तमे पिपासतः वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्ति न वादिना कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगेश्वरी गतं प्रति भोगेश्वरी प्रसक्तानां तया प्रहतचेतसां व्यवसात्मक बुद्धि समाधो न विधीयते। श्री अर्जुन का कहते हैं, अर्जुन से बताते हैं, फिर भगवान जी कृष्ण जी अर्जुन को जनार्दन अर्जुन को बताते हैं, हे प्रथानंदन, जो कामनाओं में तन्मय हो रहे हैं, स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानने वाले हैं, वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों में प्रीत रखने वाले हैं, भोगों के सिवा और कुछ है ही नहीं, ऐसा कहने वाले हैं, वे अविवेकी मनुष्य इस प्रकार की जिस पुष्प दिखाऊ स्वाभाविक वाणी को कहा करते हैं, जो जन्म रूपी कर्म फल को देने वाली था, भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है। उस पुष्पित वाणी से जिसका अंतःकरण हर लिया गया है, अर्थात भोगों की तरफ खिंच गया है, और जो भोक्ता ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, उन मनुष्यों की परमात्मा में एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं होती। पिछले हमने श्लोक में कहा था निश्चयात्मक बुद्धि, विश्वात्मक बुद्धि, रे के हम जो अनेक बुद्धियाँ होती हैं, आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, नहीं अरे ये ठीक नहीं है, उसको छोड़ो, उसको, ये आदमी कुछ नहीं कर पाते। और यही बता रहे हैं कि आपने देखा होगा कि इतनी मीठी वाणी बोलते हैं, पुष्पदात लिखा ना, या मैं पुष्पात बातिम, मतलब इतनी मीठी वाली बोलेंगे, आपको स्वर्ग है यार, भोग भोग भोगो, उसमें क्या रखा है, किसने देखा है, यही तो है। अच्छा, जो ये बात कह रहे हैं, हमारे पास यूट्यूब है, अनेक है, आप उनको जाकर देखिए, जो बता रहे हैं सत्य है, असत्य है, आप उनको देख तो सकते हैं, आप कर सकते हैं उसको, लेकिन हम करते नहीं ना, यही हमारी दिक्कत है। हमारे जीवन में एक है बुद्धि, जो हमारी अनेक बुद्धियाँ होती हैं, स्वर्ग है। अच्छा, स्वर्ग में जाने के बाद हम किस योनि में जाएंगे, क्या पता किसको, किसी को पता है ये? अच्छा, यही कहानी में आती है, जब मतलब उसका किष्किंधा कांड में बाली को जब मार दिया तो उन्होंने क्या मांगा लास्ट में, आप भी सामने आ गए ना, जय जौन जन्मो करो बस तह राम पद अनुराग्यो। प्रभु, मैं अपने कर्मों के अनुसार, देखो कितनी अच्छी बात है, मैं अपने कर्मों के अनुसार जिसकी योनि में जाऊं, किसी भी, हमको पता नहीं है किस योनि में जाएंगे, लेकिन वहाँ आपका नाम स्मरण करो, यही तो है। तो पुष्पदात वाचम, मतलब पुष्पों की तरह सजी हुई अमृत जैसी वाणी बोलने वाले, ये कर लो, क्या रखा है इनमें, खाओ पियो ऐश करो, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, हम जो उत्तरकांड में है ना, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा है। उसके बाद कहते हैं साधन धाम मोक्ष का द्वारा पाहिन जय परलोक समारा। आप इस योनि में आने के बाद भी अगर अपने को नहीं कर पाए, तो जो दूसरों की बातों में आते हैं, अब यही तो, ये 5,000 साल पहले लिखी हुई है, ठीक है, लेकिन आज भी यथार्थ है, सत्य तो है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसमें एक भी अक्षर गलत नहीं है, हमारे जीवन में उतर रहा है ये। और जिसने रामचरितमानस या श्रीमद् भागवत गीता का पढ़ लिया, कल्याण है, उसको मैं कोरे कागज पर लिखकर दे दूं आपको, उसका कल्याण है। लेकिन पढ़ेंगे या नहीं, पढ़ी ऐसे नहीं, कुछ समझो क्या कह रहे हैं। अब तो बताया पुष्पदान, यही तो हमारे समाज में चल रहा है, फूलों से सजी मीठी वाणी अमृत के समान, अरे क्या रखा है, आओ मेरे पास, मेरे से लो, मेरे शिष्य बनो, ये तो।
और यही जो हमको गीता बताती है। ऐसे बंदों से देखिए, जो जब आप पढ़ेंगे, आप शिव पुराण पढ़ेंगे, आपने शिव से माता पार्वती का और जगत पिता परमेश्वर का आप पढ़ेंगे, उसका उनका लिखा हुआ है गुरु कैसा होना चाहिए। तो कहते हैं कि जो बहुत स्त्रियों से संबंध रखने वाला है वे विचारी है, जो रूप धर्म बदल के चयन करने वाला है उसको गुरु नहीं, उसको तो नमस्कार भी नहीं करने वाले। आप मेरी बात नहीं मानेंगे 101 में वो उसमें 101 श्लोक में लिखा हुआ है। तो इसलिए मैं कहता हूं, आप जो मीठे मीठे मोटे वाले उनकी बातों में मत आइए। और कभी होता है जो ज़्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है, आते हैं चौड़े हो जाते हैं। देखो उस मीठे गन्ने को कोल्हू में पेरा जाता है। लंबा हो रहा वीडियो, थोड़ा थोड़ा रह गया इसमें, ऐसे ऐसे बताता रहूँगा आपको, ठीक है। इधर देता हूँ। राधे राधे, जय श्री राधे।